वेलकम फ्रेंड्स, एसबी एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है। कुछ हम क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 आप डायरेक्टली आप पूरा पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि बेंचमार्क क्या होता है और ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है, जो स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार सारे का सारा पढ़ लीजिए। और ये जो आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी टूल्स टू बी यूज्ड by promote group of companies, also explain in brief the common element involved in using tools. मीन्स फ्रेंड्स, ये जो पैसेज दिया है, जो इस पैराग्राफ में आपको टूल्स दिया है, मतलब जिस स्ट्रेटर्जी के बारे में कहना है उनको, वो जो इस सवाल में हिडन है, तो आपको उसे निकालना है। ओके, तो उसका आंसर आएगा बेंचमार्किंग स्ट्रेटर्जी आएगा। उसका आंसर आपको नीचे देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहुत लेंथी है, बहुत पर पढ़ूंगा तो लंबा वीडियो होगा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा ये जो स्ट्रेटर्जी बेंचमार्किंग स्ट्रेटर्जी है। बेंचमार्किंग मतलब आपको मैं समझाता हूँ। कंप्यूटर से, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एनालाइज करके उन्हीं की तरह एक प्रोडक्ट या स्ट्रेटर्जी बनाना, जो उन्हीं की नॉलेज को लेकर एक प्रोडक्ट को तैयार करना, स्ट्रेटर्जी को और साथ साथ मैनेजमेंट को तैयार करना, दिस इज कॉल्ड एज ए बेंचमार्किंग। ओके, कंप्यूटर कैसा करता है उसी तरीके से और उसी नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम कहते हैं बेंचमार्किंग। Paramount's group of companies have used benchmarking as strategic tools. Benchmarking is approach setting goals, measuring productivity of firm based on the best industry practice or against the products, service and practice of its competitor or other knowledge of leader in this industry. ओके फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं बेंचमार्किंग। जो कंप्यूटर से नॉलेज लेकर, नहीं तो कंप्यूटर कैसा कर रहा है उसे देख कर ही जो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे का विजन हम तैयार करते हैं, इसी को हम बेंचमार्किंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एलिमेंट्स दिया है, दो एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे। सम ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बेंचमार्किंग प्रोसेस आर एस अंडर, जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमको पढ़ना है। तो पहला एलिमेंट है आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग। पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे, जो भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसमें। ओके ओके, उसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि हाँ बा, ये हमारा कंप्यूटर ये कर रहा है, मतलब ये सामान बना रहा है, मतलब ये मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेस। जो भी हमारे बिजनेस है, जो भी एग्जिस्टिंग हमारे बिजनेस है, तो फिलहाल इस समय उस कंप्यूटर को देखकर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके ओके, अंडरस्टैंड कर लेना है उस प्रॉब्लम को, नहीं तो जो हो हमारा कंप्यूटर जो काम कर रहा है उससे हमें आइडेंटिफाई करना है, और साथ साथ उसे क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करके लेना है कि हाँ बा, ऐसे ही मैनेजमेंट करना है, तो ऐसे ही काम करना है। द स्टेप विल इन्वॉल्विंग compelling information on data of performance. This will include mapping. मुझे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेस। जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे प्रोसेस में लाना पड़ता है। ओके, सेलेक्टेड फॉर्मवर्क्स बेस्ट प्रोसेस आर आइडेंटिफाई देयर में बी विद इन द सम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कंपैरिजन ऑफ ओन प्रोसेस, जो हमारा जो फोर्थ है, यहाँ पर मैंने टिक नहीं किया, टिक करूँगा। कंपैरिजन ऑफ ओन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स।
मतलब जो हमारे बेंचमार्किंग प्रोसेस जो हम इन्वॉल्व हैं, जो कंपटीटर है हमारा, उससे कंपैरिजन करना है। ओके, उन मतलब जो प्रोसेस, उनका जो प्रोसेस है, जो उन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, उसे कॉपी करना है। ओके, देखिए क्या, बेंचमार्किंग प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्स comparison of performance of the organization with performance of that organization. Any decision between the two is analyzed to make further improvements. सो फ्रेंड, जो हमारा कंप्यूटर जो कर रहा है उसे हमें कंपेयर करके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बदलाव है, सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेम टू सेम प्रोसेस जब लाएगा तो उसे हम कंपैरिजन ओन प्रोसेस कहते हैं। Prepare a report of implementing the step of necessary to close the performance gap. मतलब जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी हम स्टेप्स इम्प्रूव करते हैं हमारे बिजनेस में, सो हमें वो जो गैप रहते हैं, मतलब उसे कंपेयर करना ही हमारा एक मेन मकसद होता है। ओके, रिपोर्ट ऑन बेंचमार्किंग। सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ए वेरी बेस्ट है। ओके, आपको ये समझना है। थर्ड आएगा एवोल्यूशन, business organization evolution, the result of benchmarking process in the terms of implements, vice versa, objectives and other criteria set up of the purpose. It also periodically evaluates and reset the benchmark in the light of changes in condition that important of performance. ओके, जो एवोल्यूशन होता है हमको पता है, वो कंडीशन ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन 7 की तरफ पढ़ते हैं, तो आपको वो सब पढ़ लेना है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 7 में लिखा है, यू आर रिक्वायर you are asked to take over the organization and manage in the better way. Identify whether the concept of strategic management is relevant in this connection, and if so, what, based on activity you want to perform in the other managing effectively. तो फ्रेंड्स आप देखिए इसका क्या है। तो फ्रेंड, द कंसेप्ट ऑफ strategic management performance is effectively being used by number of non-profit or charitable organization with good health, may be social and charitable existence, still have to great resource and use them usually to achieve organization objective. Organization needs to manage strategic irrespective whether they have profit motive. The strategic management good health should be isn't cover. सो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट, मतलब ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस की तरफ है। तो उन्होंने बताया कि जो एनालाइजिंग एंड इंटरप्टिंग द स्ट्रेटजिक इंस्टेंट in terms of vision, mission and objective. Second, generating required resource in terms of financial and manpower. Third, understanding WOT analysis from time to time. तो फ्रेंड्स, हमको जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट रखने का एक मेन मकसद ये है कि कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब गुड हेल्थ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चलता है, बिजनेस एक एक बेस्ट मोमेंटम पर चलता है, ग्रो पर चलता है, डाउन ट्रेंड पर नहीं जाता है। इसका मेन जो 3 रूल्स यहाँ पर हैं, मतलब रूल्स नहीं है, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आपको पहले विजन रखना पड़ेगा, मिशन रखना पड़ेगा। जब भी बिजनेस में आएंगे तो आपको विजन चाहिए। ओके ओके, मिशन चाहिए, उसे ऑब्जेक्टिव चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आगे आने वाले समय में भारत के जो देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड प्रोवाइड करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर जनरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंडिया को आगे ले जाएंगे। ओके, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, जो पुअरिटी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो उससे रिड्यूस करना ही हमारा मेन मकसद रहना चाहिए, हमारा मेन मोटो रहना चाहिए। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। ओके, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग SWOT एनालिसिस टाइम टू टाइम। SWOT मतलब क्या है? स्ट्रेटजिक एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। दिस इज SWOT है। ये SWOT हमारे चैनल में जाइए, आपको SWOT का वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। तो सेम टू सेम setting a goals in area of downtrodden. It can be in terms of graphical coverage and number of downtrodden. Okay, analyzing the based future option with the past and present situation. तो आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चन सेकंड है, जो बी हमको देखना है। इट इज imperative to segregate top level strategy into viable functional plan and policy. Do you agree with this statement? Support your answer with reason. तो चलिए बी चलते हैं। यस कहते हैं, यस इट इज imperative to segregate the top level strategy into viable function plans and policies that are compatible with each other. Major strategies must be transferred to lower level of giving hostical strategies direction to organization. Functional strategies provided details to business strategies and govern as to show key activities of business with all managed. Okay, the reason why function strategy are needed can be and merged as follows. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं उस फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रेटजी ले डाउन क्लियरली व्हाट इज टू बी down at the functional level. They provide sense of direction of the functional staff. They are aimed at facilities the implementing of a corporate strategy and the business strategy formulation at the business level. They act as based on controlling activity in different functional areas of the business. They help in bringing harmony and coordination as they are formulated to achieve major strategy. This strategy help the functional manager in handling similar situation according with different functional. तो आपको ये ज़रूर पढ़ लेना है।